एक रईस घराने को चेयरमैन बनाया था कि वो कमीशन नहीं लेना, कमीशन के मामले में सबसे ऊपर जा लिया जनाब। चेयरमैन वोट मांगने के लिए आए, कह रहे कि लगा भाई स्कूल भी दे देंगे, बारात घर भी दे देंगे और सारी सुविधा कर देंगे। ये नाली खाले इतने हो रहे, यहाँ पैदल चलने वालों को रास्ता नहीं मिल रहा। जो चेयरमैन सपने दिखा रहा था कि मैं इसको पेरिस बना दूंगा, कानले को एक नाली नहीं बनवा पा रहा। की बुक गिलावे तो वो नहीं निकलती, उधर को ले जावे घुमा के बहुत दूर को। अब क्यों ना ले जाओ जब हमारा रास्ता है खराब कर रहे। अब हम इन लोगों को ये भी कह रहे कि भाई अपना पानी बंद करो, कहीं भी करो, हमारा रास्ता क्यों खराब कर रहे हो तुम लोग। एजिल तालमेल में आग देने, जब यहाँ पब्लिक मेरी बेइज्जती करेगी मैं छोड़ दूंगा बेइज्जती करने में। और मैं दावे से कह रहा कि मेरे 2 वार्ड हैं, अगर नजम ये कहते चेयरमैन कि तुम्हारे वार्ड में हमने 10 पैसे दिए तो मुंह काला करवा दूंगा। बिना पैसे के वोट जिनको एक तरफा दिया, वो आज लोग परेशान है। के सभासद जनाब अफजाल साहब भी मौजूद हैं यहाँ, और बाकी जो है महल्ले के जो लोग हैं वार्ड वासी वो भी यहाँ पर मौजूद हैं इस समस्या को दिखाने के लिए कि कई महीने हो गए हमको ये नगर पालिका के संज्ञान में बात डालते हुए, लेकिन इसका कोई आज तक समाधान नहीं निकला है। यहाँ ये रास्ता जो है कांधले के हुदूद में आता है और उसी पर बातचीत होगी। कांधला के लोग यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले आपसे ही जानना चाहूंगा, आपका नाम? इरफान है। आप इसी वार्ड से हैं? जी हाँ। तो क्या दिक्कतें आ रही है? दिक्कत तो ये आ रही जी, आज ही जब चेयरमैन वोट मांगने के लिए आए, कह रहे कि लगा भाई स्कूल भी दे देंगे, बारात घर भी दे देंगे और सारी सुविधा कर देंगे। ये नाली खाले इतने हो रहे, यहाँ पैदल चलने वालों को रास्ता नहीं मिल रहा। आगे क्या उम्मीद होगी चेयरमैन से? तो आपने चेयरमैन को कहा? चेयरमैन को तो कह लिया जी, कह लिया, लेकिन कोई समाधान नहीं। आपका नाम जानना चाहूंगा चाचा। मोहसिन है। मोहसिन साहब, क्या चेयरमैन साहब को इस समस्या के बारे में बताया गया? हाँ बताया गया जी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही जी। सुनवाई नहीं हो पा रही। सुनवाई ना होने से परेशान है। आपका भी नाम जानना चाहूंगा। मोहम्मद आसिफ। ये जो दिक्कत यहाँ पर है आपको, ये मतलब आप यहाँ से गुजरते हैं, क्या मसला है? मसला ये है कि इस पानी को लेके जो है पानी की निकासी नहीं है, यहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कत है। जो है ये पानी जो है घरों में बढ़ जाता है और गंदगी है बहुत ज्यादा, जो है घरों में चला जाता है। घरों में चला जाता है जब बारिश आती है। चलो अब तो बारिश नहीं है, लेकिन अगर बारिश आएगी तो उसका समाधान क्या होगा? लेकिन यहाँ आसपास मुझे तो घर नहीं नजर आ रहे। ये घर ही घर है जी। अरे ये दिखाइए इधर जी। पीछे, ये पानी उधर चला जाता है, ये यानी पानी पर ही रह जाता है, उधर चला जाता है। चेयरमैन साहब ने जो वादे किए थे इलेक्शन से पहले, उनमें तो हमें एक भी पुरानी होते हुए दिखाई दे रहा। अगर ये हमारा काम हो जाएगा ठीक है, जब हम मान लेंगे कि हाँ चेयरमैन साहब ने कुछ किया हमारे वार्ड के लिए, अपने कस्बे के लिए। अभी फिलहाल हमें कोई चीज नहीं सुधार में दिखाई दे रही। यहाँ चेयरमैन साहब अगर करते हैं ठीक है, नहीं तो हम इस पानी को लेके नगर पालिका में धरना देंगे। अच्छा, धरने तक बात जाएगी? जी, धरने तक बात जाएगी। तो कितना टाइम हो गया इस समस्या को दिखाते हुए? ये देखिए इस वक्त यहाँ से एक ट्रैक्टर भी गुजर रहा है और वो किस तरह से यहाँ से मतलब जाता है। लोग खड़े हुए हैं, आते जाते हैं। और ये भाई भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी, क्या कह रहे थे आप? बस हम तो यही कह रहे हैं, सुबह को लेडीज शेयर करना आ जाती थोड़ा सा जंगल में, यहाँ से सुबह को हमारे घरों की वैसे पास पड़ोस की लेडीज आ जाती। अब वो एक भी बेचारी कहे कि वहाँ तो पानी भर रहे हैं। भाई क्यों नहीं गई कि वहाँ तो पानी भर रहे हैं पहले ही। अब यहाँ इतनी परेशानी हो रही है। परेशानी तो है, देखो जो सामने दिख रहा वहाँ तक दूर लंबा तक है। चेयरमैन साहब ने के CCTV चौराहे पे लगवा दूंगा, ये लगवा दूंगा। सबसे बड़ी बात है चौराहे पे, मेन चौराहे पे फ्रिज लग रहा। अगर आप उसका ठंडा पानी पी ले तो मैं मान जाऊँ। पानी ठंडा नहीं होता? नहीं होता, उसमें पानी दिखा दो आप, पानी नहीं मिल सकता उसमें। फ्रिज लग गया है। चचा भी देखिए, आइए मुनव्वर भाई थोड़ा सा। जी क्या कह रहे थे चचा? यूँ कह रहे थे, मैंने कहा ये तो मेंबर ने भी अपनी तरफ अपने पास से पैसों से अपने रोड़ा डलवा दे, 2-3 टोली भरवा के, तो यहाँ को इतना हो भी गया। समस्याओं से परेशान है। वार्ड नंबर 17 है कांधले का, और वार्ड नंबर 17 में यहाँ राजनीति से ताल्लुक रखने वाले पुराने सभासद जनाब अफजाल साहब इस वक्त मौजूदा सभासद है। तो उन्हीं से जानेंगे। ये आप दिखा सकते हैं बुग्गी के आ रही है किस तरह से, मतलब पानी के बीच के रास्ते से, और लोग इधर आजू बाजू से अगर गुजरते हैं तो उनको क्या दिक्कतें यहाँ पर होती होंगी। यहाँ पर मौजूद हैं वार्ड नंबर 17 के सभासद जनाब अफजाल साहब। आपसे बातचीत करेंगे और सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि आपके वार्ड में एक इतनी बड़ी समस्या है जिससे लोगों को दिक्कत आ रही है। आप तो चेयरमैन साहब के करीबी रहे हैं, आखिर इस समस्या का समाधान क्यों नहीं करा पाए? हमारा तो काम वो रहा
और बड़े आदमी ने कहा साहब के मुंह में चकचुंदर खावा तो कोड़ी उंगली तो अंधा। अब चेयरमैन साहब को भाई 7 महीने से आ रहे कहते हुए, और बस हद कोई बात पहुंच गई है। अब ये है, अगर ये नहीं देगा, जब जनता मेरी परेशान होगी तो इनकी साथ लेके मुझे तो नगर पालिका में धरना देना, इससे आगे मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। क्यों? कि जिस चेयरमैन ने हमें सुनहरे सपने दिखाए थे, हमने कुछ इलेक्शन में पैसा तो चेयरमैन से लेने रखा, हमने तो निःशुल्क वोट दे रखी है दोनों वार्डों ने। और अगर यो इस वार्ड के भी 17 के 23 के काम हमारे कहने से ना हो तो हमें डूब मरना, चेयरमैन को डूब मरना। नहीं हो पा रहे काम जो। बिल्कुल नहीं हो पा रहे, कहने के बावजूद भी। एक नाली का क्या काम है? अगर एक नाली भी नहीं इन पे बन पा रही तो क्या रह गया चेयरमैन का? ये हमारी मेमोरी में क्या रह गया? आज हम 7 महीने से एक नाली के ऊपर परेशान है और रोज भगारे, रोज हमारी साथ यहाँ झगड़े हो रहे किसानों के साथ में, उनकी बोगियां अटक के खड़ी हो जा, तो क्या रह गया चेयरमैन का, मेंबर का? यहाँ से जो चेयरमैन सपने दिखा रहा था कि मैं इसको पेरिस बना दूंगा, कानले को एक नाली नहीं बनवा पा रहा। चेयरमैन साहब से शुरुआत के दौर में काफी अच्छा आपका जो है एक तालमेल था, विकास के नाम पर ही वो तालमेल बिगड़ा या कोई और मुद्दा बीच में आ गया? तालमेल तो हमारा आज भी है, लेकिन तालमेल में का आग देने, जब यहाँ पब्लिक मेरी बेइज्जती करेगी मैं छोड़ दूंगा बेइज्जती करने में? मैं तो उनसे भी बड़ा नंग हूँ। जब यहाँ बेइज्जती मेरी रोज होगी, मेरा तो ठिया है यहाँ, 24 घंटे रहूँ खेत पे और हर वक्त यहाँ मीटिंग लगी रहे। आते जाते जब मेरे डंडा देंगे, मुझे 7 महीने होंगे झेलते हुए। और अगर चेयरमैन जो भी बढ़ा रहा है तो फिर क्या होगा? पाड़ा खींचेगा। ये सड़क का टुकड़ा है, लगभग कितना होगा जो कांदले के हुदूद में ही आता है? ये टुकड़ा तो ज्यादा ज्यादा 50 मीटर का। 50 मीटर का एक टुकड़ा। आप मतलब एक कांधला की राजनीति के पुराने एक व्यक्ति है, आपसे तो मतलब तजुर्बा, आदान प्रदान किया जा सकता है आपका तजुर्बा, लेकिन वो भी ना हो पा रहा है। एक 50 मीटर का टुकड़ा भी बनने में दिक्कतें आ रही है। 7 महीने हो गए बराबर कहते हुए। ठेकेदार ये कह रहा कि हमें हुक्म दिलवा दो, हम रात 3 दिन में बना छोड़ देंगे, लेकिन नहीं कर रहे। मैं समझ नहीं पा रहा कौन सी राजनीति खेल रहा चेयरमैन। अब ये लोग खड़े हैं यहाँ सैनी समाज के, रोज इनसे मेरी वो है, कहने लगे हम आपकी शर्म में नहीं बोलते, अन्य हम नाक्या लगा देंगे। क्या लगता है आपको, जैसा कि 1 साल होने को है, लगभग मेरे ख्याल से 5 या 6 दिन बाकी है, शपथ ली गई थी, 1 साल होने वाला है, वादे किए गए थे 4 मैरिज होम, CCTV, कांदला, नई सड़कें, यानी कि पूरा का पूरा एक नया कांदला बनाकर दे दिया जाएगा। 1 साल तो गुजर गया, आगे 4 सालों में क्या उम्मीद है आपको? 4 सालों में इतनी उम्मीद है कि कानले में धूल उड़ेगी। एक सपना ही रह जाएगा कानले वालों का, एक रईस घराने को चेयरमैन बना था कि वो कमीशन नहीं लेना, कमीशन के मामले में सबसे ऊपर जा लिया जनाब। कमीशन की आप मामले में सबसे ऊपर जा लिया तो क्या विकास की उम्मीद करेंगे अब हम? नहीं, आप सीधा सीधा कमीशन का आरोप लगा रहे हैं बिल्कुल। जब लिया जा रहा चेयरमैन द्वारा। कमीशन लेना भी हराम और लेने वाले भी विकास करो। कमीशन भाई, का आज तक कोई मामला चेयरमैन के खिलाफ नहीं मिल पाया। तो हमारे भी उठ रहे होंगे जी। हम तो नहीं कहते कमीशन लो विकास करो, जो 40-50 लाख कमीशन का निकाला उन्होंने उसका विकास कर दे। ये नालियां क्यों नहीं बनवा रहे? कमीशन में तो सबको फेल कर दिया, बबले को भी फेल कर दिया, दिल्ली को भी फेल कर दिया। मतलब इस तरह के कुछ मुद्दे, मतलब कुछ चीज आपने देखी है या सीधा एक खाली आरोप है कमीशन वाला? आरोप नहीं, सब सबूत है हमारे पास। तो कौन कह रहा आरोप है? सोबत का सरावे जैसी सोबत में बैठ रहा वो सर तो आवेगा जाना नहीं। लेकिन चेयरमैन साहब का दावा है कि आज तक उन्होंने 1 रुपया कमीशन का नहीं लिया। क्या बात कर रहे हैं? कमीशन तो मैं कह रहा 40-50 लाख रुपया निकल लिया अब से लग के, जब से चेयरमैन बने। कौन कह रहा? अगर खाली 40-50 लाख रुपए कमीशन के निकल चुके हाँ जी। हैं तो फिर विकास कार्यों पे कितना पैसा आया होगा विकास कार्यों पर कांदला में? भाई करीब 3 करोड़ का तो निकल ही गया। मतलब 3 करोड़ रुपए अब तक कांदला में विकास कार्यों के लिए आ चुके हैं। बिल्कुल, उनका कमीशन निकल लिया, आएगा पैसा निकाल दिया सब। अभी कुछ नहीं पता कि 3 करोड़ करने के बाद भी बोरिंग हुए, फेल है, शिकायत करी, उनका भी पैसा निकाल दिया। अभी बता रहे थे कि कुछ फ्रिज लगाए हुए हैं, पानी ठंडा नहीं दे रहे। नहीं, फ्रिज तो सब बहाना है। तो एक भी फ्रिज ठंडा पानी नहीं दे रहा, एक भी फ्रिज नहीं ठंडा पानी दे रहा। और मेरे वार्ड में तो लगा ही नहीं अब तक एक भी। कुछ आरोप ये भी लगाए जाते हैं कि कुछ सभासद जो है वो ठेकेदारों से सांठगांठ कर मोटा जो है वो कमीशन वसूल लेते हैं।
हमने तो कभी भाई जिंदगी में काम करा नहीं, जो कर रहे होंगे तो उनको वो सामने आना चाहिए। अगर हमें कोई ठेकेदार बता दे तो मुंह काला करके कानला छोड़ देगा, अगर कोई ठेकेदार बता दे। हाँ, लेकिन सुनने में हमारे भी आ रहा है कुछ सभासद है पैसा ले रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले कुछ ऑडियो भी वायरल की गई है, उससे अलग भी कुछ और बातें हैं। वो तो सबको पता, हमें 40 साल हो गए इस काम में, आज तक कोई बता दो जो एक पैसे का ऐलान करें हम। और जो 4 दिन के पैदा हो रहे हैं नेता, इन पे इल्जाम लग रहे हैं, अभी से तो डूब मरा। कांधले की आवाम जिस वक्त वोट कर रही थी कांधला चेयरमैन को, उस वक्त एक सोच अपने दिमाग में लिए हुए थे कि चेयरमैन जो है वो कभी कमीशन नहीं लेंगे, और यहाँ तक कि अगर जरूरत पड़ी कांधले के विकास पर तो अपने घर से भी लगाने में पीछे नहीं रहेंगे। इस बारे में क्या कहेंगे आप? यही सोच के पब्लिक ने दिया था, और मैं दावे से कह रहा कि मेरे 2 वार्ड हैं, अगर नजम ये कहते चेयरमैन कि तुम्हारे वार्ड में हमने 10 पैसे दिए तो मुंह काला करवा दूंगा। बिना पैसे के वोट जिनको एक तरफा दिया, वो आज लोग परेशान है, एक डब्बा वोट, वही लोग परेशान है आज। हम तो सोच के लाए थे कि भाई 2-4 योजना चेयरमैन रखेंगे, लेकिन उधर शीशो उसमें कान पकड़वा दिए हमारे से। वार्ड नंबर 13 में एक सड़क बनी थी महला दूधियान में, उस वक्त एक हंगामा उभरा था कि ये मानकों के खिलाफ बन रही है। चेयरमैन साहब के साथ आप बैठे हुए थे, अरुण गर्ग जी बैठे हुए थे, जब कहा गया था कि 40 साल इस सड़क की गारंटी है। आज क्या उसके बारे में आज क्या ख्याल है? जब कमीशन ले लिया तो फिर तो वो 2 नंबर की बनेगी, अगर कमीशन ना लेते तो 1 नंबर की बनती, जैसा बाबू प्रेम ने बनवाई थी। अब जब कमीशन ले लिया तो वो 2 नंबर की बननी है। यानी कि कमीशन का एक मोटा खेल आपके मुताबिक शुरू हो चुका है पूरा, तो फिर तो विकास की उम्मीद करना बेकार। बिल्कुल, जैसा कॉलेज बनेगा, जैसा बारात घर बनेगा, तुम भी बारात से ठहरा लियो, देख लेंगे हम भी। 4 बारात घर बनने हैं, पहले साल में 2 का वादा हुआ था। पहले साल में 4 का वादा था कि 4 पहले साल में बना देगा, वहां तो चूही घर भी नहीं बनना, बारात घर तो बहुत दूर की बात है। जब हालात चल रहे 2-3 चल रहे थे, छोड़ दिया लपेटने को, वो मैंने कहा नहीं, सोबत का शराब है, सोबत ही गंदी है। जी भैया, ये हमारा किसानों का रास्ता है। जी, ये बिल्कुल बस्ती का पानी सारा हमारे किसानों के रास्ते में जा रहा। हम परेशान है, हमारे जोटे यहाँ गन्ने की बुग्गी लावे तो वो नहीं निकलती, उधर को ले जावे घुमा के बहुत दूर को। अब क्यों ना ले जाओ जब हमारा रास्ता है, खराब कर रहे। अब हम इन लोगों को ये भी कह रहे कि भाई अपना पानी बंद करो, कहीं भी करो, हमारा रास्ता क्यों खराब कर रहे हो तुम लोग। अब ये बेचारे यूँ कह रहे कि हम क्या करें, चेयरमैन के पास जा रहे, लेकिन चेयरमैन सुन नहीं रहा। अब बताओ क्या करें आप। अब ये मोटरसाइकिल आपके सामने ले जाऊं, मैं अभी गिरूंगा यहाँ पे, निकलवा दो मोटरसाइकिल, आप निकाल के दिखाते हैं मोटरसाइकिल। समस्या यानी कि मौजूद जो कि तू बनी हुई। अरे भैया, आपके सामने है, वीडियो बना लो, आप देख लो। बन रही है, वो बन रही है जो आप कह रहे हैं वो भी। हम तो इतने परेशान हैं कि हमारे बच्चे भी 2 किलोमीटर दूर घूम के आते हैं, इधर को नहीं आते, मजबूरी है हमारी। क्यों इधर पड़ता है? अरे हमारे सारे जंगल यहाँ से यहाँ तक हमारे 100 किसान है, आपको लेना पड़ता है, बहुत दूर को 2-3 किलोमीटर को जाना पड़े है। मजबूरी, गन्ने की बुग्गी, घास की बुग्गी, रेड़े, जो गोबर के रेड़े, छोटे छोटे किसान हो रहे, बड़े किसान तो नहीं है, छोटे किसान ने रेड़े लेके जाए, मोटरसाइकिलों के रेड़े में यहाँ को आ नहीं पाते। अब देख लो आप वीडियो कैसे मोटरसाइकिल आ रही है जी। अगर ये बीच में कोई बटिया बन रही है, बस जरा सी ऊंची सी, चाचा ने मलबा गिरवा दिया थोड़ा सा, पता नहीं किसी को कह गए 1000-2000 का, तो ये यहाँ को निकल रही जरा हमारी मोटरसाइकिल, यहाँ कुछ भी नहीं है, वरना वो भी नहीं निकलनी थी। अरे क्या बात करे भाई साहब आप। जी हम जी, तो परेशान है पूरा, और सभी समाज का रास्ता है, अधिकतर सैनियों का रास्ता है, यो पूरा समाज परेशान है। ये चाचा खड़े हमारे, इनकी श्रम की वजह से कोई बोल नहीं रहा, क्योंकि सारी उम्र इन्होंने यही से श्रम ही तो कमाई, और क्या कमाया इन्होंने। अभी आएंगे, अब आप थोड़ी देर यहाँ बैठिए, अभी 2-4 आएंगे, कहना रे भाई अफजाल मेंबर तुम ये क्या करा रहे हो। अब ये चुप यूं हो जा कि सारी उमरते भी लिहाज कमा रखी से, कैसे गवाते, कैसे कहते कि भाई हम नहीं कर सकते। अब इन बस्ती वाले बेचारे ये भी परेशान, हम इन्हें रोज तारे, रोज कसरे इन्हें कि हम नक्का लगा देंगे तुम्हारे यहाँ से, लेकिन मजबूरी के क्या करें बताओ, ये भी परेशान। बताओ क्या किया जा। चेयरमैन सुनवाई नहीं हो रही, चेयरमैन बिल्कुल नहीं सुन रहे। ये बेचारे कई दफे जा लिए, मेंबर साहब हमारे कई दफे जा लिए, दूसरे और भी लोग जो जा लिए, लेकिन कोई नहीं सुन रहा। इस वक्त हम मौजूद हैं कांधला के वार्ड नंबर 17 में, और यहाँ पर जो समस्या है एक सड़क की, जिस पर जल भराव यानी कि जो गंदा पानी है वो आकर जमा हो जाता है। लोग अपने खेतों में जाते हैं, टहलने के लिए आते हैं, वो सब यहाँ से परेशान है। हमारे साथ वार्ड 17 के सभासद भी मौजूद है, और उन्होंने एक बड़ा आरोप आज लगाया है चेयरमैन नजमुल इस्लाम पर कि कमीशन का खेल बड़ा हो चला है कांधला में। इस वजह से विकास कार्यों में अड़ंगा अड़ रहा है और विकास कार्य नहीं हो पा रहे। लेकिन वो भी
बात एक जगह देखनी होगी कि कांधला चेयरमैन को अब से एक हफ्ते बाद 1 साल पूरा हो जाएगा जब उन्होंने अपना कार्यकाल लिया था। ये 26 मई को शपथ ली थी उन्होंने, तो उस दिन उनका कार्यकाल 1 साल का पूरा हो जाएगा। 1 साल में 2 मैरिज होम का वादा उन्होंने दिया था, एक नए कांधले का वादा दिया था। इसी से नाराज हैं यहाँ के लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं इस वक्त, और उम्मीद जता रहे हैं कि आगे आने वाले 4 सालों में उन्होंने चेयरमैन से कोई उम्मीद विकास की नहीं है। मैं मोहम्मद शहजाद, डिस्कवरी न्यूज़ से मुनव्वर चौधरी के साथ।